भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरन को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा लखन राम सिया सुनि मुख बानी अति सुख लहे न जाई बखानी यहाँ भरतु सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा चले भरतु जहाँ सियर गुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई समुझ मातु कर तब सकुचाई करत कुतरक कोटि मन माही राम लखनु सिया सुनि मम नाऊ उठी जनि अनत जाई तजिठाऊ मातु मते महु मानी मोही जो कछु करही सो थोर अघ अवगुण क्षमी आदरही समुझी अपनी ओर। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन किया नहीं जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने बीरद और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी जो सन्मान ही सेवक मानी मोरे शरण राम ही पनहि राम सुस्वामी दोषु सब जनहि जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुणन बीना असमन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेह शिथिल सब गाता फेरति मनहु मातु कृत खोरी चलत भगति बल धीरज थोरी जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ तब पथ परत उताइल पाऊ भरत दसाते ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल अली गति जैसी देखी भरत कर सोच स्नेहु बा निषाद ते ही समय विदे
लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषादु, मिटि सोचु होई हरसु, उनि परिणाम विषादु। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है, भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विधेय हो गया। देह की सुध बुध सब भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी, राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भजम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ, जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। भरत जी के सेवक गृह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जहाँ पहुँचे, वहाँ के वन और पर्वतों को समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां तोते, दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाम योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वो श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना से ही जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना, खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा,
जरना जरहि मत गज गाजहि मनहु निशान विविधि विधि बाजहि चक चकोर चातक सुख पिक गन पूजत मंजू मराल मुदित मन अधिगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहु बिटप तृण सफल सफूला सब समाजु मुद मंगल मूला राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फलो पाई जिमी सुखी सिराने नेम। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों गांवों खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। बौरों के समूह गुजार रहे हैं। मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी की पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में तंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। सबके बट चे चढ़ी धाई कहु भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी यही बिटप विशाला पाकरी जम्बूर साल तमाला जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखी मनोहा नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरच विधि संकेली सुषमासी ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए पट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया। भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामो नाम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन है, उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान सी सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। बचन सुनी बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन भारी करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई हर्षहि निरखि राम पद अंका मानव सुपायो रंका रज सिर धरी नयन नीलावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही
देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, कई सुपंथ सुर बरसई फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सखा के वचन सुनकर वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत निर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ वृक्षादि जीव प्रेम के मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी ने देवता साधुओं को हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर या प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर हर जोटा, लख्यऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु रोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराज। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिय की जरनि हरत जसीरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सखा निषाद रास सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछे हुए बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है। सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर हैं। श्री राम जी ऐसे लगते मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर एक भी बार देखकर हंसकर देख लेते हैं उसी के परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनिमंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। साहुज सखा समेत मगन मन
बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं सुदरत बनई, सुख विलखन मन की रहे राखी सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू, कहत सपे मनाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा, बर बस लिए उठायूर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि हो। लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी मतलब उस समय भी पतंग थी। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू, पतंग का इसमें लिखा क्या है? हैं? चंगू, चढ़ी चंग, चंग माने पतंग। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा। बड़े पुराना जमाने की है पतंग। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चितिया मिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, यही छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरिताल गति नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग नगांडर ताती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, स्वर्गन सभय धक धकी। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। केवटु भेटे राम, भूरि भाई भेटे भरत। लक्ष्मण करत प्रणाम। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए,
वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महे महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर घास कहते हैं। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुक की धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज्य से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटे हो लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई। पुनि मनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय असीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरि, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उनकी देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलकी के वट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराही सुर बर सही फूला। यही समनि पटनी चको नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही।
जही लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भेंट तो हो गई। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना जो जय भाई रहा अभिलाषी तेई तेई त्वय तसी तसी रुख राखी सानुज मिली पल महु सब काहू कीन दूरी दुख दारुण दाहू यह बड़ी बात राम कहे नाही जिमि घट कोटिए कर बिछाही मिल के वटही उमगी अनुरागा पुरजन सकल सराई भागा देखी राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवनी मारी प्रथम राम भेटी कह के सरल सुभाय भगति मति पग परिकीन प्रबोधु बहोरी काल करम विधि सिर धरि खोरी बेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोष अम्बईस आधीन जगु काहू न देय दोष। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी के कैसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को उतर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। तिय पद बंदे दुहु भाई सहित विप्रति जे जंग आई गंग गौरी सम सब सन्मानी देहि असीस मुदित मृदुबानी गहि पद लगे सुमित्रा अंका जनु बेटी संपत्ति अतिरंका पुनि जननी चरणनि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल अति अनुराग अम्ब उरलाए नयन स्नेह सलिल अनवाए तेई अवसर कर हर सुबिसादु किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु मिले जननी सानुज रघुनायक गुरु सन कहे की धारी पाहु
पुरजन पाई मुनि सनियोगु जल थल तकी तकी उतरे लोगु महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गव भरत लखन रघुनाथ। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरुजनों की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। वे दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नेत्रों से बहे हुए प्रेमाशुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। मुनि बर पग लागी उचित आशीष लही मन मागी गुरुपत्नी मुनि तियन समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता बंदी बंदी पग सिय सब ही के आशीर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिय निहारी मुंदे नयन सहमी सुकुमारी परी बधिक बस मनऊ मराली कान कीन कर तार कुचाली तीन सिय निरखी निपट दुख पावा सो सबु सही सुदैव सहावा जनक सुता तब उर धरि धीरा नील नलिन लोचन बर नीरा मिली सकल सासुन सिय जाई तई अवसर कर लागी लागी पग सब निसिय भेटति अति अनुराग हृदय असी सही प्रेम बस रहियौ भरी सुहाग। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी। उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहाते सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज रखकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गया। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं। सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। तुम सुहाग से भई रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बस ये विनय पत्रिका का पद 49वां पद है। इसका नाम है हरिशंकरी पद। हरिशंकरी पद इसका नाम, हरि और शंकर दोनों का।
देव दनुज दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंतग त्रास शमन श्री रमन भुवनाभिरामम भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम वामना व्यक्त पावन परावर विभो प्रगट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूल पाणि हर अनघ अज अमित अविछिन्न वृषभेश गामी नील जलदाब तनु श्याम बहु काम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबु कर्पूर वपु धवल निर्मल मौली जटा सुर तटिन सित सुमन माला बसन किंज कल्क धर चक्र सारंग दर कंज कौमोदकी अति विशाला मार करि मत्त मृगराज त्रैनेन हर नौमि अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दवन कालीय खल विपुल कंसादि निर्वंशकारी त्रिपुर मद भंग कर मत गज चर्म धर अंध कोरग ग्रसन पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भ गिरि वज्र गौरीश भव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता भक्ति प्रिय भक्त जन काम धुक धेनु हरिहरण दुर्घट विकट विपत्ति भारी सुखद नर्मद वरद विरज अनवद्य खिल विपिन आनंद बीथिन बिहारी रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली द्वंद दुख हरणि आनंद खानी विष्णु शिवलोक सोपान सम सर्वदा वदति तुलसी दासी विशद वाणी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।